तो देखो यार, बोर्ड्स के साथ साथ हमारा एक और दुश्मन है जो कि काफी करीब आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री बोर्ड्स। और जब मैंने टाइटल पे लिखा कि प्री बोर्ड्स इज अ स्कैम, सो आई वाज राइट। क्योंकि भैया अगर तुम बोर्ड्स देने वाले हो 2023 में, चाहे 10th के हो या 12th के, तो मैं तुमको बता देता हूं कि वाई प्री बोर्ड्स इज अ स्कैम। क्यों तुमको इसके जाल में फंस के अपना पूरा का पूरा बोर्ड्स नहीं डुबाना, और कैसे प्री बोर्ड्स के चलते काफी बच्चों का बोर्ड्स डूब जाता है, क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। नीचे कमेंट में अपने बोर्ड्स में जो तुमने गोल रखा है कि इतना परसेंटेज स्कोर करना, उसको जरूर लिखना। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि आप लोगों का जो मैंने गिव अवे दिवाली वाला अनाउंसमेंट करा था, आज उसकी रिजल्ट जो है वो लाइव आके मैं बताऊंगा। ठीक है, नीचे आपको लाइव का लिंक मिल जाएगा, रात के 8 बजे शार्प आ जाना वहां पे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक गिव अवे के लिए एनरोल नहीं किया है तो आपको नीचे में गिव अवे के रूल्स भी मिल जाएंगे। आप फटाफट जाके वहां पर लाइव में जरूर आ जाना, और उस तरीके से हम लोग वहां पर विनर डिसाइड कर रहे होंगे, जो कि हमारे होंगे विनर फॉर द गिव अवे। तो अब बात करते हैं तुमसे प्री बोर्ड के बारे में। देखो यार, सबसे पहली बात है कि प्री बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं तुमको समझा दूं तो दुनिया के पर्सपेक्टिव से जैसा तुम्हें स्कूल दिखाती है वो ऐसा दिखाती है कि प्री बोर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्री बोर्ड्स एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। और भैया अगर प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा आपकी स्कूल कहती है। प्री बोर्ड्स में अगर फेल होगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, प्री बोर्ड्स में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक सच बात बताऊं, मैंने अपने 10th और 12th दोनों में प्री बोर्ड्स दिए ही नहीं थे। और ये बात जब भी मैं बोलता हूं तो लोग शॉक हो जाते हैं कि व्हाट, तूने प्री बोर्ड्स कैसे नहीं दिए भाई? क्योंकि भैया प्री बोर्ड तो सबको देना पड़ता है, और आप लोगों के हिसाब से प्री बोर्ड्स एक ऐसा एग्जाम है जो अगर आप ना दो तो आप बोर्ड्स के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। प्री बोर्ड्स का 2 रीजन होता है। पहला, स्कूल को अपना पूरा फीस बटोरना है। दूसरा, इससे आपकी वो पता चल जाती है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। और सबसे पहली बात, अगर तुमने यार अपने बोर्ड्स के लिए कुछ प्रिपरेशन करी ही नहीं है तो फिर तुम भैया प्री बोर्ड्स के चक्कर में, मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जैसे कि दिसंबर 15 को मान लो तुम्हारा प्री बोर्ड्स होता है और फरवरी 1 को तुम्हारा मान लो बोर्ड्स है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, तो भैया लोग क्या करेंगे, वो दिसंबर 15 के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, जिसमें कि वो वन शॉट वीडियो देखना शुरू कर देंगे, बहुत ही फास्ट चलना शुरू कर देंगे ताकि वो प्री बोर्ड क्वालिफाई कर पाए। और उनका जो मेन टारगेट था फरवरी, जिनके लिए वो स्मूथली प्रिपेयर कर सकते थे एक अच्छे पैटर्न में, और जो पैटर्न से वो चलते आ रहे थे, जो पढ़ाई के स्केड्यूल से वो चलते आ रहे थे, उसको तुरंत तोड़ के वो लोग प्री बोर्ड्स के पीछे भागते हैं। और यहीं पर ना ही वो प्री बोर्ड्स में कोई बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं और ना ही वो अपने बोर्ड्स में कुछ खास स्कोर कर पाते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, प्री बोर्ड्स में तुम्हारे जो भी मार्क्स आता है उसका मार्क्स को डबल कर लेना, वही तुम्हारा बोर्ड्स का मार्क्स होगा, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं भी बता देता हूं, क्योंकि प्री बोर्ड्स में जितना तुम्हारा मार्क्स कट करते हैं स्कूल वाले, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस बच्चे का 60 आ रहा होगा उसको वो लोग 35 देंगे जानबूझ के, ताकि तुम्हारी कॉन्फिडेंस लो हो जाए और तुम ज्यादा मेहनत करो। तो ये भी एक रीजन होता है। मेरे को पता नहीं क्यों, बट प्री बोर्ड्स मेरे को एक अच्छी चीज भी लगती है और एक खराब चीज भी लगती है। और प्री बोर्ड्स अच्छी तब हो जाती है जब आप उसको एक मॉक पर्सपेक्टिव से देखते हो, जिसमें कि आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि हाँ, मेरे को बोर्ड्स का एक माहौल देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से 10th वालों के लिए प्री बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन 12 वाले, क्योंकि 12 वाले ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हैं, उनको माहौल ऑलरेडी पता होता है। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर और साफ तुमको बता दे रहा हूं, अगर तुम लोग इस कंफ्यूजन में अभी भी जी रहे हो और अगर तुम लोग इस डिस्टर्बेंस में अभी भी जी रहे हो कि मेरे को प्री बोर्ड्स के लिए ज्यादा प्रिपेयर करना है बोर्ड से ज्यादा, तो प्लीज अभी रुक जाओ। क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारा बोर्ड्स तुम्हारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, स्पेशली अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर तुम्हारा सिलेबस एक लेवल तक कंप्लीट है तब ऑल गुड टू गो, प्री बोर्ड्स को टारगेट करो, बोर्ड्स को टारगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज अपने बोर्ड्स पे कंसंट्रेट करो। प्री बोर्ड्स की क्या डेट आ रही है, स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं, और स्कूल वालों जो भी बोल रहे हैं उसको थोड़ा कान से निकालो। प्री बोर्ड्स तुम्हें जरूर देना है अटेंडेंस के लिए, लेकिन एक बात रियलिटी है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स से तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही प्री बोर्ड्स में कम स्कोर करके तुम्हारे बोर्ड्स में कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही प्री बोर्ड्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर करके तुम्हारे बोर्ड्स में कुछ फर्क पड़ेगा। बोर्ड्स की मार्क्स में प्री बोर्ड्स का मार्क्स का इतना सा पहिया भी नहीं हिलता, समझ गए? तो देखो यार, जहां तक बात रही बोर्ड्स की, बोर्ड्स में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुमको सारा क्वेश्चन बनाने भी क्यों ना आ जाए, चाहे तुमको सब कुछ आता क्यों ना हो सॉल्व करने, एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तुम टाइम मैनेजमेंट तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक तुम ज्यादा ज्यादा मॉक ना दो। मॉक से मेरा मतलब है सैंपल पेपर्स। जितने ज्यादा तुम सैंपल पेपर्स बनाते हो तुमको उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा होता है। और जब बात होती है सैंपल पेपर्स की, तो एक कंपनी है जिससे अच्छा सैंपल पेपर मेरे को आज तक ना किसी का लगा है ना लगेगा, क्योंकि भैया हमने अपने टाइम पे, इनफैक्ट हमारे भैया दीदी ने भी सेम ही सैंपल पेपर यूज किया है, और आपको नाम बताने की जरूरत भी नहीं है, दैट इज ऑसवाल सैंपल पेपर। ऑसवाल सैंपल पेपर जो होते हैं ये ऐसे सैंपल पेपर होते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया था ना रिसेंटली, उसी के पैटर्न पे ये पूरा बेस्ड है। मैंने खुद एनालाइज किया तभी जाकर तुमको बता रहा हूं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि इसमें तुमको माइंड मैप देखने को मिल जाएंगे और बुक के अंदर एक सरप्राइज छुपा होगा पहले में, ठीक है? इसमें कुछ एक्सेस आपको मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है? तो वो वाला एक्सेस भी आपको हर बुक के साथ मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सैंपल पेपर करने हैं सॉल्व, तो मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन में ऑसवाल इज द बेस्ट, बिकॉज सबसे रिलेटेबल
और सबसे ट्रस्टेड बुक मेरे हिसाब से ओसवाल का ही सैंपल पेपर आता है। सेकंड चीज बता देता हूं यार कि इसको अगर लेना है तो तुम अपने नॉर्मल स्टोर से भी जाके ले सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जहां पर बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे, वहां लिंक से जाके ऑर्डर कर लो अपना सैंपल पेपर। और लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में जनरली सैंपल पेपर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो कुछ कुछ बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अभी से लेके इसको सिक्योर कर लो, क्योंकि अब पैटर्न फिक्स हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं बदलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सैंपल पेपर मतलब ओसवाल ही होता है, ठीक है, कुछ और नहीं, ये याद रखना। नाउ अब आ जाते हैं थोड़ी सी बोर्ड्स की रियलिटी पे। देखो, क्योंकि बोर्ड्स हमारा फरवरी में है, एक सिंपल सी बात है, अपने पास गिन चुन के 3 महीने हैं यार। और मैं एक चीज बता देता हूं तुमको 3 महीने के बारे में। 3 महीने के बारे में ये बता देना चाहता हूं, 10th वालों के लिए 3 महीना एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 12th वालों के लिए 3 महीना ना के बराबर टाइम होता है। आई रिपीट, एवरी डे यू मिस। आई रिपीट, एक चीज मैंने पहले भी बोली है कि हर दिन जो तुम मिस कर रहे हो, जिस दिन तुम नहीं पढ़ रहे हो, जिस दिन तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उस दिन अपना 0.5% घटा लेना। लेट्स सपोज अभी तुम्हारा टारगेट 95% का है और आज तुमने नहीं पढ़ा, आज है नवंबर 6, आज तुमने नहीं पढ़ा, तो सिंपल वो 94.5% हो जाएगा। और हर दिन जो तुम मिस करते हो उस दिन 0.5 घटाते जाना, ठीक है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम 20 से 25 दिन मिस कर रहे होगे और तुम्हारा एक बहुत 10% का अमाउंट गिर जाएगा, यानी कि जो 95 तुम टारगेट करते थे वो 85 आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सच में होगा, बहुत बच्चे हैं जो बहुत जल्दी कोप अप कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीजें समझ लेते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली एक एवरेज बच्चा के लिए मैं ये कह देता हूं कि अगर क्लास 12th में हो तो दिस इज द शार्प टाइम। अगर तुमने अभी से स्टार्ट किया तभी तुम एक अनुमान लगा सकते हो कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो जनवरी 30 यानी मेरे बर्थडे तक कंप्लीट हो रहा होगा, नहीं तो नहीं होगा वो, ये बात सच है। मैं रोड मैप की क्लास ले रहा हूं लगातार 3 दिन से, मैराथन सीरीज करा रहा हूं, उसमें मैंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बताई कि कैसे किस किस चैप्टर्स में आपको कितना कितना समय लगता है ऑन एन एवरेज। लोगों को क्या लगता है कि एक चैप्टर एक दिन में निपट सकता है, ऑनेस्टली बता देता हूं, एक चैप्टर एक दिन में किसी जन्म में नहीं निपटेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो नहीं निपटेगा, एंड दिस इज द रियलिटी। क्लास 10th की मैं बोलूंगा कि क्लास 10th की एक चैप्टर एक दिन में निपट भी जाएगी साइंस की। क्लास 12th भूल जाओ, केमिस्ट्री के किसी भी एक चैप्टर में तुमको मिनिमम जाएगा तो 4 दिन, फिजिक्स के किसी भी एक चैप्टर में मिनिमम जाएगा तो 5 से 6 दिन। चैप्टर्स है तुमको फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 10, जो कि तुम एक अनुमान भी लगा लोगे, कैलकुलेशन बैठा भी लोगे, हर दिन तुम 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ नहीं सकते हो, अनुमान भी लगा लोगे, कैलकुलेशन भी बैठा लोगे, तुम्हारा जनवरी 30 से पहले कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो एक चीज रियलाइजेशन ले लो, दिमाग में ठोक लो और ये बात समझ जाओ कि जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, अगर तुम एक भी दिन मिस करते हो और उसके बाद फिर फरवरी में जब एग्जाम आएगा तो तुम 10 दिन की स्ट्रेटजी मांग रहे होगे, ठीक है, और वन शॉट वीडियो के पीछे जा रहे होगे। इस बार का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और अगर तुम अभी भी वन शॉट के पीछे भाग रहे हो, एकदम क्लियर कर देता हूं तुमको, वन शॉट में तुम उतनी डेटाज उतनी आइडियाज नहीं निकाल पाओगे जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में आनी है, ठीक है। 30% ऑफ द पेपर विल बी एक्टिविटी बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड, जो कि तुम्हारी बुक में एक्टिविटीज होती है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे 30% पेपर में, और जो 30% पेपर के लिए तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो भैया, एक चीज जान लो बहुत अच्छे से कि मेजॉरिटी पार्ट वही है जो तुम मिस करके आओगे। नॉर्मल डेफिनेशन डेरिवेशन सब कर देते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है जो आपकी बुक से उठ के आने वाला है वो वाला पार्ट आप लोग जनरली मिस करते हो, और वो इसलिए करोगे क्योंकि तुम भैया लास्ट में जाके वन शॉट देखोगे। 3 घंटे में तुमको लगता है कि एक चैप्टर जो पूरी की पूरी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल 15 से 20 दिन में कराती है, उसको 3 घंटे में तुम खत्म करके निकल जाओगे। उससे इतना ही कंप्लीट होगा जिसमें कि तुम आम इमली चोखा की जगह बस उस चैप्टर के 3-4 वर्ड्स लिख पाओगे क्वेश्चन में आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मैं एक रियलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में डाल देना चाहता हूं ये बोल के, ठीक है। और हां, फिर से बता देता हूं यार कि अभी तक अगर सैंपल पेपर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके वहां से ले लो। और हां, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना जो प्री बोर्ड्स के लिए पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये शेयर ही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस टाइम फॉर अस। तुम जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा, और उतना ही ज्यादा लोगों का दिमाग खुलेगा अभी, जो कि भी प्री बोर्ड्स के पीछे अपना सर पटकना शुरू करके अपने बोर्ड्स जैसे मेन टारगेट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।